अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की जो डिश लेकर आए हैं जी ढाबा स्टाइल में मखनी दाल या दाल मखनी कह लीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आई होप कि आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर मैंने एक पाव दाल भिगो के रख दी थी तकरीबन 20 से 25 मिनट। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काट लिए थे एक प्रेशर कुकर में, और उसमें डाला है ऑयल तकरीबन हाफ़ कप, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। फ्लेम तेज़ होगी तो हमारे प्याज जल जाएंगे और इसमें मॉइस्चर भी उड़ जाएगा। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ऐड किया है और अच्छे से इसकी भुनाई कर दी है। और फिर साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा था, और 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसको क्यूब्स में काट के उसको भी मैंने साथ ही डाल दिया और उसको भी अच्छे से हमने भुनाई कर देनी है। अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून था, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और रेड चिली जो है 1.5 टीस्पून मैंने ऐड की थी। तो आप तेज़ या कम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो अच्छी से हमने मसाले की भुनाई करनी है। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे दाल को। तो दाल को आप चाहे तो पहले से ही बॉईल कर सकते हैं और फिर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही इसको पहले 20 से 25 मिनट भिगो के रख दिया था, तो फिर इसका पानी निकाल कर इसमें ऐड कर दी है और ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में अच्छे से गल जाएगी हमारी ये दाल। तो इसकी कुकिंग टाइम भी तकरीबन यही है कि मतलब 8 से 10 मिनट तक ये हमारी गल जाएगी। इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया था। तो ये अब मैं इसको कवर करके 8 से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट के बाद देखें हमारी दाल रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी से हमारी दाल गल गई थी, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त गल गई थी। अब ज़रा सा हम इसको भूनेंगे और फिर इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इससे चिकन पाउडर से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है दाल में। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। अमूमन बाहर की जो दालें होती हैं उसमें ये ऐड हुआ होता है। फिर मैंने 4 अदद हरी मिर्च ऐड कर दी हैं और उसको भी अच्छी तरह से डालकर भून लिया था। एंड में हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी और लगा देंगे दम पर। तो जी जनाब, हमारी ये दाल रेडी हो चुकी है। कसूरी मेथी को हाथों से ऐसे मसल लेंगे तो इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमारी दाल हो गई है रेडी। ऊपर से हमने गार्निश कर लिया था मक्खन के साथ, लेकिन जब आपने सर्व करना है तो मक्खन को आपने सेपरेट सर्व करना है क्योंकि गरम दाल में मक्खन मेल्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।